यहाँ रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन दे रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि हमने विकास तो किया, लेकिन उस विकास के अनुरूप तकनीक हमने विकसित नहीं की। जैसे अगर हमने कंबाइन मशीन दी, अगर कंबाइन मशीन के साथ पराली का उपयोग नहीं हो रहा है, उसके साथ हम एक रैपर भी साथ में लगा देते जो उस पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसी खेत में बिखेर देते, और जब खेत की जुताई होती उसी के साथ वह मिक्सअप होता, एक पानी डालते तो वह एक ग्रीन कंपोस्ट उस खेत को प्राप्त होता, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता था। लेकिन हो क्या रहा है, आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ रहा है, और साथ साथ पर्यावरण के लिए भी वो एक खतरनाक जहरीली गैस पैदा करके, जहरीली धुआं पैदा करके पूरी तरीके से, जैसे ही हवा का दबाव कम होगा तो पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में लेकर के वहां पे उसको एक गैस चैम्बर के रूप में बदल दे रही है, और पूरा क्षेत्र श्वास लेना, वहां पे जो दमे के रोगी हैं या जिन लोगों पे इस प्रकार की समस्या, जो किसी न किसी श्वास से संबंधित किसी बीमारी की चपेट में है, उन लोगों के लिए वहां पे रहना कठिन हो जाता है, दूभर हो जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर हम भी प्रयास कर सकते हैं। हम जब सस्टेनेबल विकास की बात करते हैं, याद रखना 2016 में यूएनओ ने पूरी दुनिया के लिए सतत विकास लक्ष्य तय किए थे। उन्होंने कहा कि समग्रता के लिए आवश्यक है कि हम जो ये 16 गोल्स हैं, जिनके 169 लक्ष्य हैं, इन्हें प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बगैर जीव सृष्टि को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन होगा। उसमें उन्होंने कहा कि भाई सबको शिक्षा प्राप्त हो, सबको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा भी हो, रोजगार की व्यवस्था भी हो, लेकिन पर्यावरण आदि के बचाव के लिए ऐसे उन्होंने लगभग 17 गोल्स दिए, जिनमें से अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि आप देखेंगे तो उनमें से एक गोल समुद्र के संरक्षण से, समुद्र की जैव पारिस्थितिकी को बचाए रखने के लिए था। वह यूपी में लागू नहीं होता, लेकिन दुनिया के विदेश जो समुद्र से जुड़े हुए हैं उन पे ये भी लागू होता है।